4 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ ने। कैसे देखते हैं इन नतीजों को? देखिए, जनता ने बहुत आशीर्वाद दिया है और छप्पर फाड़ के दिया है, खूब खुलकर आशीर्वाद दिया है, सवाया आशीर्वाद दिया है। इसलिए मैं चारों राज्यों की जनता के प्रति सबसे पहले कृतज्ञता अभिव्यक्त करता हूँ। उसके बाद मैं ये मानता हूँ कि हमारा केंद्र का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी और राज्यों के अपने अपने नेतृत्व में जो बार बार हमने एक शब्द इस्तेमाल किया, शायद लोकतंत्र में ये नया शब्द है, डबल इंजन सरकार। केंद्र और राज्य की सरकारों के तालमेल के साथ चलना। मैं सबसे बड़ी बात मानता हूँ, गरीब कल्याण की योजनाएं, शांति और सुरक्षा, इन पर लोगों ने भरोसा किया, क्योंकि जिस प्रकार से लोग भारतीय जनता पार्टी के शासन में सुरक्षा को लोग महसूस करते हैं, तो उस नाते से जिस प्रकार से शांति बनी रही है और जो अंतिम तबका है समाज का, अंत्योदय की योजनाओं के साथ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें खड़ी उतरी हैं, लोगों का उससे भरोसा बना है। ये ऐतिहासिक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकारें बदलती रहती थी हर 5 साल के बाद। पहाड़ी राज्यों में भी ये बदलाव होता था, लेकिन फिर से इस प्रकार से लौट के आना ये अपने आप में ऐतिहासिक है। और ऐसे सवाए तरीके से लौट कर आना, बेहतर तरीके से लौट के आना, तो निश्चित रूप से मुझे ये है कि लोगों का जो भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति अभिव्यक्त हुआ है, उसकी नीतियों के प्रति अभिव्यक्त हुआ है, उसके नेतृत्व के प्रति अभिव्यक्त हुआ है, वो वंदनीय है। और जनता ने इस बात को समझ कर उस प्रकार के बहुत सारे छोटे छोटे मुद्दे बीच में लाने की कोशिश की गई, लेकिन जनता ने उन सब बातों के बजाय इस पर भरोसा किया कि हमारा विकास कौन कर रहा है, गरीबों के पक्ष में कौन है और कौन हमें सुरक्षा और शांति दे सकते हैं। सर, किसान आंदोलन के बाद एक पहला महत्वपूर्ण चुनाव था 5 राज्यों का। क्या मानते हैं कि जो किसानों के मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं उस पर राजनीति हो रही थी? पंजाब के अंदर हालांकि हालात बहुत पतली है, आम आदमी पार्टी ने सुबह साफ किया तमाम राजनीतिक दलों का, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश खासतौर पर नजर थी, पूरे देश की नजर थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान संगठनों के आंदोलन का कोई असर नहीं था। मैं खुद भी जाके आया था और लोगों ने कहा कि हमारे लिए यहाँ शांति और सुरक्षा महत्वपूर्ण है, हमारा विकास महत्वपूर्ण है। और ये भी उन्हीं के गाँवों में जहाँ से ये लोग आते थे, उनके गाँव के भी आप लोगों की बाइट देखेंगे तो उन्होंने कहा हमने बीजेपी को वोट दिया है, सुरक्षा के लिए दिया है, अपने खेत में आराम से जा सकें, बहन बेटियों की रक्षा के लिए दिया है और इलाके के विकास के लिए दिया है। जिस प्रकार का विकास बीजेपी के समय में हुआ है, उसको आप खुद भी महसूस कर सकते हो। आप मेरठ आपको जाना हो तो ऐसा लगेगा जैसे आप लैंड कर रहे हो, बजाय इसके 5 घंटे जो पहले लग जाते थे। तो ये जो बदलाव थे, इन बदलावों के प्रति लोगों ने जो है अपनी स्वीकृति जताई है। जहाँ तक आप किसान संगठनों की बात कर रहे हो, उनके आंदोलन की बात कर रहे हो, तो पंजाब में किसान संगठन चुनाव लड़े हैं, उनको मिली हुई वोटें और लोग उनको कितना पसंद करते हैं। मोदी जी खुद गए थे पंजाब के अंदर, कहाँ चूक कर गई पंजाब में? देखिए, पंजाब में हमारी पार्टी बहुत छोटी है और शुरू से ही हम छोटे पार्टनर के रूप में चुनाव लड़ते रहे। हमारी पार्टी उतनी बड़ी थी ही नहीं है, हम मानते शुरू से। हमने हर बयान में कहा कि पंजाब में तो हमारी शुरुआत की भी शुरुआत है, तो इस नाते से कभी हमने ये अपेक्षा नहीं जताई कि पंजाब में हम कोई सरकार बना रहे हैं। हमारे किसी नेता का बयान भी नहीं है, लेकिन एक शुरुआत जैसी अब हुई है पंजाब में, तो निश्चित रूप से हरियाणा में सने सने करके हम अपने भरोसे सत्ता में पहुँचे। पंजाब की इकाई भी आने वाले समय में उस तरह से बढ़ेगी। और पंजाब में जो मैं ये मानता हूँ कि सभी दलों की जो हारें हैं, अकाली दल हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, उनकी अपनी हार है, उन्होंने अपनी गिल्ली खुद उड़ाई है। क्योंकि आप अगर उसमें देखेंगे तो कांग्रेस की अंतरकलह है, नेता कौन, ये वो सब जो कहानी हम देखते थे उस प्रकार की उस पर पहले ही दिख रहा था कि कांग्रेस पार्टी की जो कैप्टन अमरिंदर को जैसे बेआबरू होकर निकाला और जिस प्रकार से इनमें नेतृत्व की लड़ाई चली, और उसके बाद जो पहले ही अकाली दल ने जिस प्रकार से अपनी ज़मीन खोई, क्योंकि अकाली दल की ज़मीन भारतीय जनता पार्टी के साथ रहती थी और किस प्रकार से उन्होंने वो मैं कहूँगा कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ऐसी स्थिति में जो वो जाकर पहुँचे कि वो कौन सी बात पर खड़े हैं, क्योंकि उसमें तो जिस बात में तो क्या वो कांग्रेस लीड ले रही थी, लेकिन उस सारे विषय पर वो जाकर खड़े हुए दूसरे नंबर पर, उनको स्वीकार नहीं किया गया। इसलिए दोनों पार्टियों की हार के कारण वहाँ जो है आप पार्टी को बहुमत मिला। आखिरी सवाल ये है कि सर, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि पंचायत चुनाव को टाला जा रहा है, निकाय चुनाव को टाला जा रहा है, नगर निगम के चुनाव को टाला जा रहा है, तो क्या ये जो प्रचंड बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है, इसके बाद चुनाव जल्द हो पाएंगे? देखिए, शब्दावली मैं कहूँगा कि मीडिया को तो सारी बातें पता है, इसलिए नगर निगम नगर निकाय चुनाव और नगर परिषद चुनाव तो अभी हो रहे हैं। ये अभी मुझे लगता है 2-3 सप्ताह में ही ये सत्र खत्म होते ही शायद अनाउंसमेंट हो जाएगी।